नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर गुरु में। और हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट की। जी हाँ, आज बारी है उसी की सीरीज में आईपीओ के बारे में जानने की। हाल फिलहाल का दौर आईपीओ का दौर, और काफी लोग डबल ट्रिपल पैसा बना चुके हैं। इवन मैं भी 2-3 आईपीओ में डबल ट्रिपल पैसा बना चुका हूं। तो आज हम आईपीओ के बारे में बिल्कुल शुरू से जानेंगे। हम जानेंगे आईपीओ क्या होता है, हम ये पता लगाएंगे कैसे हमें पता चलता है कि किस आईपीओ को हमें अप्लाई करना है या किस आईपीओ को हमें छोड़ना है। मैं आपको एक पूरी चेकलिस्ट दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दूंगा ताकि आप खुद डिसाइड कर सकते। फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अप्लाई करेंगे आईपीओ के अंदर, जिससे आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये रैंडमली होता है, तो उसके चांसेस आपके बढ़ जाएं। वो भी मैं आपको ट्रिक्स समझाऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह आपको अप्लाई करना चाहिए। फाइनली इस वीडियो के लास्ट तक जाते आते आपको सीखने के लिए आईपीओ से रिलेटेड एक एक चीज मिल जाएगी। आप खुद अप्लाई करना, खुद सेलेक्ट रिजेक्ट करना सीख जाएंगे, और आपको ये इतना बड़ा हवा नहीं लगेगी कि आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़े या किसी को चार्जेस पे करने पड़े इस चीज को सीखने के लिए। तो हम इसको लास्ट तक जाते आते आपको पूरा सिखा देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईपीओ क्या है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था पूरी, हमने अपने पहले पार्ट में डिस्कशन किया था डीमैट अकाउंट के बारे में, शेयर्स के बारे में, जहां पे मैंने आपको बताया कि जो कंपनी की पूरी वैल्यू होती है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, और एक छोटे से पीस की वैल्यू को हम बोलते हैं शेयर के नाम से, है ना। तो क्या होता है, जो कंपनी होती है शुरू में के उसके प्रमोटर्स होते हैं, जब बोल लो को फाउंडर्स होते हैं, वो कंपनी को खड़ा करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, उसको इवॉल्व करते हैं, बड़ा करते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रमोटर्स भी आते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, कैपिटल वेंचरिस्ट हो गए, और भी लोग आते हैं जो उसके साथ जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे कंपनी को ग्रो करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब कंपनी को लगता है कि उसे अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, या फिर उसे लगता है कि अभी उसे और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने उसके लिए पैसा चाहिए, या किसी भी तरह उसके जो आपके इन्वेस्टर्स हैं या बोल सो वो प्रमोटर्स हैं, उनको लगता है कि अब उन्हें पैसा निकाल लेना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स को, कि उन्हें लगता है क्योंकि कंपनी उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि लोगों को ऑफर कर सके, तो वो अपने शेयर्स के कुछ पार्ट को पब्लिक को ऑफर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। दिस इज सिंपली द आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म है ये कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इसमें कुछ कंपनी अपने शेयर्स लाके लोगों के सामने रखती है। तो ये होता है बेसिकली आईपीओ। तो इसमें क्या होता है कि जब हम आईपीओ लाते हैं तो इसके पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आईपीओ आपको लेना है, कौन सा आपको आईपीओ छोड़ना है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम कभी कंपनी आईपीओ के लिए अप्लाई करती है तो उसको सेबी को एक पेपर देना होता है, जिसे डीआरएसपी बोलते हैं, यानी ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। ये देना होता है, जिसके अंदर कंपनी से रिलेटेड हर चीज जुड़ी उसके अंदर लिखी रहती है। इसके अंदर लिखा रहता है कि ये क्यों आ रहा है आईपीओ, इसका प्राइस बैंड क्या होने वाला है, इस पैसे का वो कंपनी क्या करने वाली है, उससे जुड़ी हर एक चीज उसमें लिखी होती है। तो लगभग ये 500-600 का पेज, किसी किसी कंपनी का तो 500-600 पेज का भी रहता है। तो अब नॉर्मल बंदा, हम जैसा बंदा तो गए भाई 600 पेज पढ़ नहीं सकता है। तो मैं अब आपको अपने डैशबोर्ड पे लेके चलता हूं, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं इतनी बिना मेहनत की होगी, कहां अप्लाई करना है कहां नहीं। एक चीज और इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मैं कंटेंट दे रहा हूं या लिंक्स बता रहा हूं, उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, किसी वेबसाइट का या किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूं। तो चलिए आपको लेके चलता हूं अपने डैशबोर्ड पे। दोस्तों, तो हम लोग कुछ जानते हैं बेसिक डिटेल्स आईपीओ के बारे में। तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ पर 2 डिस्काउंट ब्रोकर्स, मतलब जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ होता है, आप स्टॉक्स को यूज़ करने वाला हूँ। कि मान के चलूँगा कि आप स्टॉक्स यूज़ करते हैं, ज़ेरोधा यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा आपको अगर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अप स्टॉक्स की। अप स्टॉक्स में आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करना। वहाँ से आप जाओगे तो जहाँ पर जो भी आईपीओ अवेलेबल होंगे वो दिखाई दे जाएंगे, और यहाँ पर जो आने वाले आईपीओज हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आईपीओ आपके लिए अवेलेबल है ना। इससे पहले वीडियो में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जहाँ पर मैंने डीमैट अकाउंट जो है क्या होता है, किस तरह खोला जाता है आप स्टॉक पे, और भी डीमैट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी अपनी सीरीज में बेसिक्स ऑफ द शेयर मार्केट, इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप ज़ेरोधा यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी है ना, ऐप को खोलना है, यहाँ पे क्लिक करना, आईपीओस पे जाना। आईपीओस पे जाने के बाद यहाँ पर अपकमिंग आईपीओस पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आपको जो भी आईपीओज आने वाले हैं उसमें दिखाई दे जाएगा कि कौन कौन से आपके पास आईपीओ अभी आने वाले हैं हाल फिलहाल की डेट्स में। तो यहाँ पर ये एमटीआर टेक्नोलॉजीज, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल इसी का लिया है जिसको मैं पूरे उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये एमटीआर टेक्नोलॉजीज में जाके इसको क्लिक करोगे, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ भी जैसे आप क्लिक करोगे, आप स्टॉक्स में भी अगर क्लिक करोगे ना इसको, तो ये क्या करेगा, बीएसई की साइट पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पर आप इसका जो प्रोस्पेक्टस होता है, यानी जिसकी पूरी डिटेल होती है कि कितनी कि इससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़
होती है वो सारी आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आप चाहो तो RDHP देख लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे सपोज करो क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जाके मिलेगा, आपको आए हैं MTAR टेक्नोलॉजी का IPO है। इसमें आपको पता चल जाएगा स्टार्टिंग डेट कब है ना, और क्या प्राइस रेंज रहने वाली है। तो दोस्तों दो, एक तो फिक्स्ड प्राइस वाले आते हैं जिसमें ये बोलता है भाई इतना ही प्राइस है, इतने पे ही लेना है। एक क्या होता है, प्राइस रेंज देते हैं, जैसे 574 से लेके 575, तो इसके बीच में आप बिड लगा सकते हो, है ना। हालांकि आपको सिर्फ कट ऑफ प्राइस, जो फाइनल कट ऑफ प्राइस होता है ना 575, इसी पे लगाना होता है, वो मैं भी आपको समझाऊंगा, है ना। मिनिमम आपको 26 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना होगा। और यहाँ पर जाओ तो आप इसका जो ये रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी जिसमें इसकी कंपनी के बारे में डिटेल है वो देख सकते हो। मान के चलो ये दरअसल क्या होता है कि अगर आप टेक्निकल बंदे हो, आपको फंडामेंटल्स पता है, तो ये आपके काम आ सकता है ना, क्योंकि आप कंपनी को एनालाइज करना जानते हो, उस फील्ड के बारे में जानते हो, तो आप कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो परेशान नहीं होना है, मैं आपको जाते जाते सारी चीज़ें बता के जाऊंगा। ठीक है, तो ये इसी के नीचे जब आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे ना, तो ये आपको एक नीचे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलेगी। तो यहाँ पे देखो देखने के लिए मिल जाएगा, मार्च 18 में इसकी रेवेन्यू इतनी थी, मार्च 19 में रेवेन्यू इतनी थी, मार्च 20 में इतनी रेवेन्यू थी, और फिर उसके बाद 9 मंथ्स में जो इतना कमाया है ना, 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर। एक होता है QOQ, जब आप यहाँ पर जाओगे ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और एक होता है ईयर ऑन ईयर। तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या चेक किए जाते हैं पिछले साल से, मतलब ये जो रिजल्ट है ना, ये वाला जो रिजल्ट है ये इसका क्या है, YOY है, ईयर ऑन ईयर की, मतलब पिछले साल इसी टाइम पे उन्होंने यहाँ पर जो है 1605 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, और यहाँ पर क्या है 1859 का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पर जो है ये जो है आपका कोशिश करो कि ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। हालांकि पता है कंपनी IPO जब भी लेके आती हैं जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, वो थोड़े से चालाक होते हैं। और दूसरे उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो टैक्स है, यहाँ पर जो प्रॉफिट है, इट शुड भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। और ये ESP, अर्निंग पर शेयर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर होता है इसको करने का। खैर, अगर आपको इन सबकी टेक्निकलिटी नहीं पता है तो अब इसमें नहीं उलझना है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट समाधान तरीका बताऊँगा। तो अभी दोस्तों एक चीज़ है कि अगर आपको अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो दोस्तों डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। यहाँ पे ज़मरोदा के अंदर जो डीमैट अकाउंट है उसके पूरा मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि डीमैट अकाउंट अपना ज़मरोदा के अंदर कैसे खुला सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे इसके सारे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अब मैं आके चलता हूँ की पॉइंट्स पे आपको, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उसको एनालाइज करना है। मान लो कि आपको फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो मैं एक साइट है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना। ये चित्तौड़गढ़.com करके, ये मेरे को खुद को बहुत अच्छी लगती है साइट्स, तो मैं इसी का मैं यूज़ करता हूँ सिलेक्शन के लिए कि मतलब मुझे IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो आपको इस पर जाना है, चित्तौड़गढ़.com पे जाना है, यहाँ पर करंट मेन लाइन IPOs पे जाना, और फिर यहाँ पर जो IPOs आएंगे, ठीक है ना, ये आपको करंट IPOs मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको MTAR टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हम इसको देखेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा MTAR टेक्नोलॉजीज पे। जैसे यहाँ पे MTAR पे टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूँगा, ये आपको लेके चला आएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मेन उस पर लेके आना, यहाँ पर जो है ना, जो मेन स्ट्रीम IPOs है ना, यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पर जो सिलेक्शन करना ना, वो उस तरह करना है जो उनमें NSE और BSE दोनों में रजिस्टर्ड हो रहा हो। कुछ IPOs ऐसे होते हैं जो सिर्फ BSE में रजिस्टर्ड होते हैं, जो SME टाइप के होते हैं। आप कोशिश करना उन IPO को सिलेक्शन करें जो दोनों में रजिस्टर्ड होते हैं, BSE और NSE। तो मेनली जो बड़े IPOs आते हैं वो दोनों में रजिस्टर्ड होते हैं, BSE और NSE दोनों में। तो MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड में जो है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। अब जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि MTAR टेक्नोलॉजी क्या है, क्या काम करती है, उसके बारे में पूरी होगी। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि जो आपका वो RHP था ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। तो मतलब मेरे को इतना, अब इसका जो 566 पेज का वो था RHP, उतना तो नहीं पढ़ सकता ना मैं, तो इसीलिए वो जो है आप इसको देख सकते हो। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में ये लोग क्रिप्सी उसमें दे देते हैं। ये मुझे पसंद है कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, ये सब आपको इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। और ये मैंने बताया था कि कंपनी के जब भी इशू लेके आती है ना, किसी कॉज से लाती है, तो इन्होंने एक कॉज बताए हैं कि हमें जो है कंपनी की जो कर्जा है वो रीपे करना है। इन्होंने जो काम करने के लिए कैपिटल चाहिए उसकी है ना, कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करना है उस पैसे को, ये सब बताते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहाँ पे IPO डिटेल्स की आपको पूरी पता होनी चाहिए, टाइम टेबल पता होना चाहिए। IPO खुलेगा 3 तारीख को, 5 तारीख को ये बंद हो जाएगा, है ना। 10 तारीख को अलॉटमेंट होगा, है ना। रिफंड 12 तारीख को मिल जाएगा। मतलब जिन लोगों के क्या होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो जो हमारा पैसा होता है हमारी अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, तो वो पैसा आपको 12 तारीख को रिटर्न कर देंगे अगर नहीं आपको अलॉट होता है। अगर अलॉट हो जाता है तो वो आपका पैसा काट लिया जाता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर ये डीमैट अकाउंट में 15 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर्स डाल दिए जाते हैं।
अब उसके बाद जो आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 16 को जाकर वो लिस्टेड हो जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी, है ना, जो कि और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 10 पर शेयर इक्विटी शेयर है। फेस वैल्यू क्या होता है, हर एक शेयर की वैल्यू की शेयर की एक मिनिमम वैल्यू रखी जाती है, जिसे बोलते हैं फेस वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर 10 रुपये है और आईपीओ का जो प्राइस है वो अभी मैंने बताया था, प्राइस रेंज है 574 से लेकर 575 तक। मार्केट लॉट मतलब एक लॉट 26 शेयर का है, तो मिनिमम आपको 26 शेयर अप्लाई करने ही पड़ेंगे, उससे कम नहीं करोगे। मैं आपको बता दूं, जो रिटेल इन्वेस्टर भी टाइप के होते हैं, तो इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हम तुम आते हैं रिटेल में, है ना, जो बस कुछ ही उसमें 2 लाख से नीचे अप्लाई करते हैं, रुपए से नीचे का अप्लाई करते हैं, तो रिटेल में आते हैं। तो जो रिटेल होते हैं उनको जो है मिनिमम जो है आपको जो है 10 से 15,000 के बीच में इन्वेस्ट करने के लिए एनएससी जो है कोशिश करती है कि इसके बीच में ही रहे जो मार्केट लॉट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की अभी बात कर रही है एनएससी की अभी कि 7500 भी लाएंगे ताकि और लोग भी पार्टिसिपेट करें, तो वो तो पता नहीं कब होगा फ्यूचर में, पर ऐसी भी बातचीत चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी साइड पे आपको नीचे की तरफ अगर आपको ये इसका DRHP चाहिए ना, आपको इसका ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस या RHP चाहिए जो फाइनलाइज है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको मिनिमम एक लॉट तो करना ही करना है, ठीक है ना, 26 शेयर्स का, जिसका कट ऑफ प्राइस इन्होंने 14,950, जैसे मैंने आपको बताया था 10,000 से बीच में 15,000 के बीच में ये लोग प्राइस रेंज रखते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम आप 13 कर सकते हो क्योंकि 2 लाख से नीचे रहना चाहिए होता है। 2 लाख से अगर ऊपर आपका अमाउंट चला जाता है, यानी आप इस तरह अप्लाई करते हैं लॉट्स को कि आपका जो टोटल शेयर्स हैं वो जो टोटल अमाउंट है शेयर्स का वो 2 लाख से ऊपर चला जाता है, तो आप HNIs की कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। और उससे ऊपर भी एक कैटेगरी होती है QIB है ना। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको कुछ चीज़ें और देखने के लिए मिलेंगी, जैसे यहाँ पर जो है MTR टेक्नोलॉजीज IPO रजिस्ट्रार, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये वाली चीज़ देखनी कि रजिस्ट्रार इसका कौन है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब IPO अलॉट होगा उस टाइम पे आपको किसकी वेबसाइट पे जाके देखना है, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है हम लोगों की, वैसे तो मेल आ जाता है लेकिन फिर भी हम लोगों को काफ़ी जल्दी रहती है कि हमें पता चल जाए कि हमारा लॉट हुआ है नहीं हुआ है। तो आपको रजिस्ट्रार को देखना होता है किस रजिस्ट्रार पे आपका लिमिटेड है। तो मान लो अब आपने इसके लिए अप्लाई करते हो तो आप किस रजिस्ट्रार के पास जाके चेक करोगे, के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की साइट पे जाके चेक करोगे आपको लॉट हुआ है नहीं हुआ है ना, वो भी मैं बता दूंगा। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपको बेसिक डेट्स पता चल गई यहाँ पे कि आपके पास डेट्स क्या है, आपको लॉट साइज पता चल गया है ना, फेस वैल्यू पता चल गई, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों उसके लिए मैं बोलूँगा 2 चीज़ें आप ध्यान रखना। सबसे पहली क्या है, सब्सक्रिप्शन कितना है स्टेटस। तो दोस्तों 3 दिन होंगे इसी साइट पे ना, नीचे की तरफ अगर आप आओगे ना तो यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे था ना इस साइट पे, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का लिखा हुआ आता है ऊपर, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, तो इसी पे क्लिक कर दोगे तो आपको ना सब्सक्रिप्शन मिलता रहेगा कि कितना सब्सक्रिप्शन है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है ना। तो आपको देखना है जैसे ये था QIB था, है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस वाले जो हाउसेस थे, तो उसके लिए जो है आपका, है ना, तो 4 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, है ना। क्वालिफाइड QIB बोलते हैं इसको, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस हाउसेस होते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, जो 2 लाख से ऊपर करते हैं, रिटेल वाले हम तुम जैसे, है ना, एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, अदर कैटेगरी भी। तो यहाँ पे क्या डिवीजन हो जाता है ऑलरेडी कि इसको कितना बांटना है। तो आपको क्या है, नज़र रखनी है कि कितने दिन में, मतलब ये मान लो सपोज करो मैंने क्योंकि रेलटेल का लिया है अभी, उसका तो MTR टेक्नोलॉजीज का तो आया नहीं है। तो रेलटेल में ये करना है पहले दिन आपने कितना सब्सक्राइब हुआ है, दूसरे दिन आपका कितना सब्सक्राइब हुआ है, तीसरे दिन कितना हुआ है। तो आप अगर नए हैं तो मैं शुरू में बोलूँगा, क्योंकि आपको फंडामेंटल्स तो पता नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, तो आप सिर्फ इस पर नज़र रखो, है ना। तो कैसे क्या करो, अपनी आंखें खोली रखो और नज़र रखते रहो, पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ, तीसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। और तीसरे दिन अगर देखो कि ये जो है खूब सारा सब्सक्राइब हो गया है, अच्छा खासा सब्सक्राइब हो गया है, तब क्या है, आप भी इसमें अप्लाई कर दो। समझ गए ना। तो पहला पॉइंट आपको क्या है कि आपको ये देखना है कि इसका लाइफ स्टेटस क्या है, कि कितने टाइम सब्सक्रिप्शन चल रहा है इसका, ठीक है ना। पहले दिन मत करना, आप इनिशियल स्टेज में है तो फिर दूसरे दिन देखो कितना है। अगर आपको लगे कि काफ़ी अच्छा खासा सब्सक्राइब हो रहा है, कितने टाइम सब्सक्राइब हो गया है ना, 4-5 टाइम से ज़्यादा हो गया है, तो फिर आप अप्लाई कर देना, ठीक है ना, आपको सही लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, ग्रे मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, GMP प्राइस भी बोलते हैं। तो उसमें क्या करना है दोस्त, आपको जो है
इसमें क्या हो, इंडिविजुअल जो लोग होते हैं उनके बीच में एक वो सौदा हो जाता है कि ठीक है भाई, तू मेरे को अगर निकलेगा ये तो मेरे को दे देगा और मैं तेरे को इतना पेमेंट कर दूंगा। सपोज करो उसने बोलिया मैं तुम्हें 50% दूंगा, तो जो इसका लॉट साइज है ना, सपोज करो इसका कितना था 575 था ना, तो इसके बोल रहा है मैं 50% आपको दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, जीएमपी अगर 50% चल रहा है तो जो इसका प्राइस है उससे 50% ऊपर में वो मार्केट के अंदर बिक रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लिस्टेड होने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो काफ़ी ऊपर रहती है कि काफ़ी अच्छे खासे रेट में वो होगा, क्योंकि जो भी खरीद रहा है 50% एक्स्ट्रा देके उसने भी होमवर्क किया होगा कंपनी के बारे में। तो अगर आप नहीं देख सकते उसके फंडामेंटल, तो कम से कम इन दो चीज़ों को पकड़ो तो आपका काम हो जाएगा। जीएमपी चेक करो और कि ये देखो कि कितने टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है, आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को कि चारों तरफ फैल जाओ, है ना, ये वाला रूल यहाँ पे बहुत काम आता है। सबसे पहले जब आप अप्लाई करोगे तो ध्यान रखना, रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते आप ज़्यादा लालच मत करना, एक बार में एक ही लॉट अप्लाई करना, ठीक है ना, और वो भी कट ऑफ प्राइस पे, है ना। उसके अंदर बिड्स आती हैं, 1 बिड 2 बिड 3 बिड, तो ऐसा मत करना है कि आप अलग अलग बीच में प्राइस रेंज में कुछ भी भरो। 1 लॉट लेना, कट ऑफ प्राइस पे लेना। और क्या करना है कि अगर आपको सपोज करो आपको 3 लॉट अप्लाई करना है ना, तो 3 लॉट को आप अपने नाम से ना करें, 3 फैमिली में 3 अलग अलग डीमैट अकाउंट खुलवा लो और उनके नाम से अप्लाई करो, ठीक है ना। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मैं ही हूँ तो मैं अपने नाम से भी डीमैट खुलवाया हुआ है, मेरी मदर के नाम से, मेरी कजन्स के नाम से भी। तो अगर मुझे अप्लाई करना होता है तो मैं मदर से भी भर देता हूँ, अपने नाम से भी भर देता हूँ और कजन्स के नाम से भी भर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब पॉसिबिलिटी होती है आपकी, जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ज़्यादा निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके निकलने की, है ना। तो आप बजाय कि इसमें जाके जब इसमें लॉट्स भरोगे तो एक साथ ये मत कर देना 3 लॉट भर दिए, चांसेस हो, क्योंकि अप्लाई तो आप कितने तक कर सकते हो, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे 13 लॉट्स तक एज ए रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन पॉसिबिलिटी कम है कि आपको 13, अगर ओवर सब्सक्राइब है, अच्छा आईपीओ है, चांसेस कम है कि 13 वाला कभी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर जो है इस तरह आप कर सकते हो कि आप जो है सबके डीमैट अकाउंट खुलवाओ और उनको अलग अलग टाइम पे वो करो, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको अप्लाई करने का कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आईपीओस के लिए। तो दोस्तों एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पर ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है ना, जहाँ पर आप देख सकते हो कि हम किसी भी आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूपीआई और ज़रूदा के थ्रू। मतलब सपोज करो आपका डिस्काउंट ब्रोकर ज़रूदा है तो उसका कैसे कर सकते हैं। जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे इशूज़ का सामना होता है ना, यूपीआई से रिलेटेड। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को मैंने एक जगह इकट्ठा करके इसमें एक्सप्लेन कर दी है। और उसके बाद जो मैंने अभी बताया था, रजिस्ट्रार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं आपको दिखा रहा था ना यहाँ पे, तो मैं बोल रहा था कि रजिस्ट्रार देख लेना, है ना, कि इसका रजिस्ट्रार कौन है यहाँ पर। तो जैसे मैंने बोला के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि किस तरह आप जो है जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो चेक कर सकते हो, है ना। तो ये लिंक टाइम का है, अगर आपका रजिस्टर लिंक टाइम होता है तो आप यहाँ इस वाली वीडियो को देख सकते थे। आपका के फिनटेक है तो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, उसमें जाके देख सकते हो। और आप सीधा बैंक से भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। कुछ बैंक्स होते हैं, है ना, जो आपके जो है ASBA है ना, इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो सीधा। तो मैंने ये SBI के थ्रू कैसे करते हैं वो भी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है। तो आप इन 5 वीडियोस का भी सहारा ले सकते हो आईपीओ अप्लाई करने के लिए। बहुत ही शानदार वीडियोस हैं, बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएशन मिला है मुझे इन वीडियोस से। अप स्टॉक पे हम लोग किस तरह अप्लाई करते हैं वो मैं आपको 5 मिनट में, मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। अप स्टॉक पे हम लोग किस तरह अप्लाई करते हैं आईपीओ को, उसको मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, 5 मिनट में हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर आईपीओ पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको 2 स्टेप्स को क्लियर करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर जो है आपका जो है आईपीओ आ जाएगा, कौन सा खुला हुआ है। आप डिटेल्स पे जाएंगे, जैसे ही आप डिटेल्स पे जाएंगे आपको यूज़र आईडी करने के लिए बोलेगा। यूज़र आईडी आपकी यहाँ पे लिखी हुई होती है, यूज़र आईडी आप लिख देंगे, है ना। यूज़र आईडी लिखने के बाद आपको पैन नंबर लिखना होगा। इसको करके आप स्टॉक के अंदर घुस चले जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ को वैलिडेट करके वो अंदर की तरफ आएंगे। अब वो आपको दोबारा से डिटेल्स पे लेके आएगा, फिर आपको प्राइस पे बिड करनी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना वही चीज़ है, यहाँ आप जो इन्वेस्टर हो वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो और यहाँ पे अपनी यूपीआई लिख देना, ठीक है ना। तो जो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी ना, तो वो भी वीडियो देख लेना, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इस वाली वीडियो के अंदर यहाँ पर जो वीडियो दिखाई दे रही है यूपीआई के थ्रू किस तरह अप्लाई करते हैं, किस तरह आप यूपीआई फाइंड आउट कर सकते हो अलग अलग उस पर। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसकी डिटेल्स पे जाना। डिटेल्स पे जाने के बाद दोस्त प्लेस बिड करना। बिड पे जाने के बाद यहाँ पर इंडिविजुअल्स पे जाओ, यूपीआई पेमेंट लिखो और फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे सेलेक्ट करो, कंटिन्यू कर दो। जैसे ही आप इसको करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बिड्स खुल के आएंगे, बिड 1, बिड 2, बिड 3। तो आपको सिर्फ एक ही बिड लगानी है।
एक बिड लगानी है, जो लॉट है आपका, जो लॉट साइज ना यहाँ पर जो है मतलब इसका जो लॉट साइज था वो 35 है, तो लिखा रहता है ऊपर यहाँ पे, तो उतनी 35 का लिखना है, कट ऑफ प्राइस पे डालना है, यहाँ पे टिक कर देना कट ऑफ प्राइस का और सबमिट कर देना। बाकी 2 और 3 बिड की तरफ देखना भी मत, अगर आपको चांसेस ज़्यादा चाहिए आपके निकलने के लिए। उस पर जाके क्लिक करना, कंटिन्यू करना, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपके पास एक आएगा कि भैया तुम्हारा अप्लाई हो चुका है ना, कंफर्म कर दो अप्लाई के लिए। और फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपने अप्लाई किया है। उसके बाद जो है आपके पास एक मैंडेट आएगा, इसको अप्रूव करना होगा, आपके जो अप्रूव होगा उसे ऑथराइज कर देना यहाँ पर जाकर, है ना। ये गूगल पे का है मेरा, बाकी वो वाली वीडियो देखना जो मैंने पहले बताई थी यूपीआई वाली, उसमें सब समझ में आ जाएगा। और आपके पास लास्ट में एक मेल मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे अपस्टॉक की बहुत पसंद है कि जब वो पूरी प्रोसेस पे ना वो आपको मेल करके बताता रहेगा कि हाँ इन्वेस्ट हुआ है नहीं हुआ है। जबकि ज़रोधा में मुझे थोड़ी सी ये इशू नज़र आया। क्या नज़र आया कि ज़रोधा के अंदर जो है कि ये पता नहीं चलता, कई बार आप ना यहाँ पे ऑथराइज कर देते हैं, आपका पेमेंट नहीं कटता है, आपको लगता है आपने आईपीओ अप्लाई किया पर एक्चुअल में आईपीओ अप्लाई नहीं किया होता है। तो ये वाले इश्यूज़ काफ़ी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरे मैंने इसके बारे में जो आईपीओ के बारे में, कैसे आईपीओ क्या होता है ना, कैसे आप मैक्सिमाइज चांसेस कर सकते हो इसके लिए, किस तरह आपको अप्लाई करना चाहिए, जो आईपीओ से जुड़ी सारी चीज़ें थी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो में जरा भी कोई फ़ायदे की चीज़ नज़र आई है तो एक मुझे आपका फेवर चाहिए। जी हाँ, फेवर में मुझे आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस मुझे आपका एक लाइक चाहिए और मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार, मेरी वीडियोस को इतने सारे लोग देखते हैं पर मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि आप लोग जब मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकता हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा सकता हूँ, है ना। और तो कोशिश करूँगा अगर आप लोग सपोर्ट देते रहेंगे तो मैं इस तरह लाता रहूँगा। चलिए, तो फाइनली आप लोग सीख गए हैं कि आईपीओ से जुड़ी एक एक चीज। अब आप कैपेबल होंगे कि किस तरह आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। बस एक छोटी सी विनती है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी लोग मेरी वीडियोस को देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते, अगर अभी तक नहीं किया तो यार सबसे पहले सब्सक्राइब कर डालो हमारे चैनल को, है ना। मिलते हैं नए लेक्चर में जहां पर मैं आपको और फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूं। बाय।